हेलो गाइस, बुक फॉर्म चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए किसी भी बुक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। मेरे चैनल पर और चैनल्स की तरह सिर्फ एक समरी नहीं बताई जाएगी, उसका मेन कंटेंट नहीं बताया जाएगा, बल्कि किसी भी बुक का उसका ए टू जेड कंटेंट आप तक पहुँचाया जाएगा। और अगर आप भी मेरी तरह एक किताबी कीड़ा हो जिसको नई नई चीज़ों की नॉलेज इकट्ठे करने की आदत है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ बुक। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है, आई विल जस्ट रिमूव सम नेम्स ऑफ अ पर्सन, बिकॉज होता क्या है, कई बार एक नेम आता है, उसके बाद उस पर्सन का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद नेक्स्ट नेम, देन एक्सपीरियंस। तो ये हमारी थोड़ी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करता है, बिकॉज दीज आर सम इंग्लिश नेम्स, सो आई जस्ट रिमूव दोज नेम्स। अदरवाइज मैं आप तक पूरी बुक का कंटेंट पहुंचाऊंगी और होप सो इट विल गोना हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी आज की बुक होगी द सीक्रेट, रहस्य, जिसको लिखा है रोंडा बर्न ने। इस बुक में आप जान पाओगे द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हमारी पॉजिटिव वाइब्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। जस्ट पॉजिटिव थॉट्स कैन चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, पॉजिटिव क्या डालते हैं, आप इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में जान पाओगे एंड यू विल रियली गोना एंजॉय इट। और ये आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स एंजॉय इट। कंटेंट ऑफ द सीक्रेट बुक स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। यह पुस्तक आपको समर्पित है। आशा करती हूँ कि रहस्य आपके पूरे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। आपके और पूरी दुनिया के लिए मेरी यह कामना है। प्रस्तावना। 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी बिखर गई थी। काम की थकान बहुत ज़्यादा थी। मेरे पिता अचानक गुजर गए थे और सहकर्मियों तथा प्रियजनों से मेरे संबंध काफ़ी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि मेरी इस गहरी निराशा से ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। मुझे अचानक एक महान रहस्य, जीवन का रहस्य की झलक मिली। झलक 100 साल पुरानी एक पुस्तक में मिली जो मेरी बेटी हेली ने मुझे दी थी। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला। मैं यह जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वे इतिहास के महानतम व्यक्ति थे, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, बीथोवन, लिंकन, इमर्सन। हैरानी से मैंने खुद से पूछा, हर इंसान यह रहस्य क्यों नहीं जानता है? इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरे भीतर आग की तरह धधकने लगी। फिर मैं वर्तमान युग के उन लोगों को खोजने में जुट गई जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। वे एक एक करके प्रकट होने लगे। मैं जैसे चुंबक बन गई थी। मेरी खोज शुरू होते ही विशेषज्ञ एक के बाद एक मेरी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलने के बाद मुझे अपने आप दूसरे टीचर की कड़ी मिलती चली गई। जैसा आदर्श जंजीर में होता है, अगर मैं भटक कर गलत रास्ते पर पहुंच जाती थी तो कोई दूसरी चीज़ मेरा ध्यान खींच लेती थी और अगला महान टीचर प्रकट हो जाता था। अगर मैं इंटरनेट सर्च करते समय संयोगवश गलत लिंक दबा देती थी तो वह लिंक मुझे किसी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर ले जाती थी। कुछ ही हफ्तों में मैंने इस रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और इसके वर्तमान प्रयोगकर्ताओं को भी खोज लिया। फिल्म द्वारा इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने का सपना मेरे दिमाग में बैठ गया। अगले 2 महीनों तक मेरी फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन टीम ने यह रहस्य सीखा। टीम के हर सदस्य के लिए इस रहस्य का ज्ञान अनिवार्य था, क्योंकि हम जो काम करने की कोशिश कर रहे थे वह इसके ज्ञान के बिना असंभव था। उस समय तक एक भी टीचर ने इस फिल्म के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि हम रहस्य जानते थे। पूरे विश्वास के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका पहुंच गई, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स वहीं रहते थे। 7 हफ्ते बाद द सीक्रेट की टीम ने अमेरिका के
55 महानतम टीचर्स की रिकॉर्डिंग कर ली और 120 घंटे लंबी फ़िल्म तैयार कर ली। द सीक्रेट फ़िल्म बनाते समय हमने हर कदम, हर सांस के साथ रहस्य का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे हम हर चीज़ और हर व्यक्ति को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हों। आखिरकार 8 महीने बाद द सीक्रेट फ़िल्म रिलीज़ हो गई। जो फिल्म दुनिया भर में लोकप्रिय हुई तो चमत्कार की कहानियों की बाढ़ सी आ गई। लोगों ने हमें बताया कि रहस्य का प्रयोग करने के बाद उन्हें दीर्घकालीन दर्द, डिप्रेशन और बीमारी से छुटकारा मिल गया, या दुर्घटना के बाद वे पहली बार चल पाए, यहाँ तक कि मृत्युशैया पर पड़े होने के बावजूद ठीक हो गए। हमें हज़ारों प्रसंग बताए गए कि हमारी फिल्म में बताए गए रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने किस तरह बड़ी रकम और डाक में अप्रत्याशित चेक प्राप्त किए। इस रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, कार, नौकरियां और प्रमोशन पाए हैं। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के भीतर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी हमें मिली, जिससे बच्चों को दोबारा सद्भाव का माहौल मिल सका। हमें मिलने वाली सबसे अच्छी कहानियाँ बच्चों के बारे में थी। हमें बताया गया कि किस तरह बच्चों ने रहस्य का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज़ को आकर्षित कर लिया, जिनमें अच्छे ग्रेड और दोस्त शामिल थे। रहस्य ने डॉक्टरों को प्रेरित किया कि वे अपने मरीजों के साथ अपना ज्ञान बांटें। इसने विश्वविद्यालयों और स्कूलों को अपने विद्यार्थियों के साथ, हेल्थ क्लब्स को अपने ग्राहकों के साथ, सभी चर्चों और आध्यात्मिक केंद्रों को अपने सदस्यों के साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए प्रेरित किया। दुनिया भर के घरों में सीक्रेट पार्टियां आयोजित की गई, जहां लोगों ने अपने प्रियजनों और परिवारों को यह रहस्य सिखाया। लोगों ने इस रहस्य का प्रयोग से हर तरह की चीज़ को आकर्षित किया, जिनमें एक खास पंख से लेकर $1 करोड़ तक की रकम शामिल है। यह सब फिल्म के रिलीज़ होने के चंद महीनों के भीतर ही हो गया। द सीक्रेट बनाने के पीछे मेरा इरादा दुनिया भर के गरीबों लोगों को सुखी बनाना है और है। हमारी टीम हर दिन इस इरादे को साकार होते देख रही है। हमने दुनिया भर के हर उम्र, जाति और देश के हजारों लोगों की चिट्ठियां मिलती हैं, जिनमें वे रहस्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस ज्ञान के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ रहते हैं। द सीक्रेट में बताया गया रहस्य आपको हर वह चीज़ दे सकता है जो आप चाहते हैं। इस पुस्तक में 24 अद्भुत टीचर्स को फीचर किया गया है। उनके शब्द अलग अलग समय, अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए, लेकिन वे सभी एक ही सुर बोलते हैं। इस पुस्तक में रहस्य के टीचर्स के संदेश के अलावा रहस्य के प्रयोग की चमत्कारी कहानियाँ भी दी गई हैं। इसमें मैंने अपने द्वारा सीखे गए सभी आसान रास्ते, टिप्स और शॉर्टकट्स बताए हैं, ताकि आप अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। पूरी पुस्तक में मैंने कई जगहों पर आप शब्द को बोल्ड किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको यह महसूस कराना चाहती थी कि मैंने यह पुस्तक आपके लिए ही लिखी है। आप शब्द बोल्ड होने का मतलब यह है कि आपसे व्यक्तिगत रूप से बोल रही हूँ। मेरा इरादा यह है कि आप इन पन्नों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि यह रहस्य आपके लिए ही प्रकट किया गया है। इन पन्नों को पढ़ने और रहस्य को सीखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज़ कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं। आप जान पाएंगे कि आप सचमुच कौन हैं। आप उस सच्ची भव्यता को जान जाएंगे जो आपका इंतज़ार कर रही है। आभार। आत्मीय कृतज्ञता के साथ मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आया और जिसने अपनी उपस्थिति से मुझे प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखा। मैं उन लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ
जिन्होंने मेरी यात्रा और इस पुस्तक को सफल बनाने में अपना प्रबल समर्थन और योगदान दिया। अपने ज्ञान, प्रेम और देवी संदेश को उदारता से बताने के लिए मैं द सीक्रेट के फीचर्ड सह लेखकों की आभारी हूँ। मैं द सीक्रेट की प्रोडक्शन टीम के कुछ बहुत अनूठे लोगों के भी आभारी हूँ। पॉल हैरिंगटन, ग्लेंडा बेल, स्काई बर्न और निक जॉर्ज, साथ ही ड्रू हैरियट, डैनियल केर, डैमियन कॉर्बाय और उन सभी के भी जो द सीक्रेट फिल्म बनाने की यात्रा में हमारे साथ रहे। और अंत में मैं अपनी बेटियों हेली और स्काई बर्न की आभारी हूँ। हेली मेरे जीवन और इसकी सच्ची यात्रा के लिए उत्तरदायी थी। स्काई इस पुस्तक की रचना में हमेशा मेरे साथ रही तथा उसने मेरे शब्दों को बहुत अच्छी तरह संपादित व रूपांतरित किया। मेरी बेटियां मेरे जीवन की अनमोल रत्न हैं और वे अपनी उपस्थिति से मेरी हर सांस को महका देती हैं। अब हम जानेंगे ये रहस्य प्रकट कैसे होता है। बॉब प्रॉक्टर, दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती, खुशी, सेहत और दौलत। डॉक्टर जो विटाल, मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग विशेषज्ञ और लेखक। आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी, दार्शनिक, कार्योप्टर, उपचारक और व्यक्तिगत कायाकल्प विशेषज्ञ। यह जीवन का महान रहस्य है। अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था, वे इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उनका यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आप लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती थी और उनके पास जरा सी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार के चमत्कार। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर हमें बताते हैं रहस्य क्या है। आप शायद यह सोच सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहाँ रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य आकर्षण का नियम है। आप जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में हैं। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है।
दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन वोल्फगैंग वॉन गेटे और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हर्मेटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल कर भी लिया, क्योंकि यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हॉनेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति के महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, हैंगिंग गॉडनेस, इसकी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक कौम बन गई। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते। उनमें सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आती। चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो, दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए।
फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया। जब तक वे प्रबल नहीं बन गए, दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों और प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, यानी हम दरअसल विचार के एक स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया हो। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन आसारोफ कहते हैं, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके विचार प्रबल क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइकल डूली, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, बताते हैं,
यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। जॉन असारोफ बताते हैं, ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं, इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उस कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज़ को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। विचार चुंबकीय होते और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती और वह स्रोत आप हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें, हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती हैं। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि यह कैसे हुआ, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहें तो हम चैनल बदल सकते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हो। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हो। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हो। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन को किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा? और इस सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक आप जुड़े रहें मेरे चैनल से। अगर आप
किसी और पुस्तक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे उस बुक का नाम प्रेफर करें और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।